नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले ओम बिरला का बिल्कुल खास, अजीज, दुलारा, लाडला, प्यारा राजस्थान का एक लफंडर भाजपा का कार्यकर्ता, उसने वीडियो बना करके राहुल गांधी को घर में घुस के मारने की बात कही थी कि घर में घुस के राहुल गांधी को गोली मार दूंगा और 25 सांसद जो है उनको भी गोली मार दूंगा, एक एक करके सबको गोली मार दूंगा। उसकी गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल मतलब हल्के धाराओं को जिसको आगे निपटाया जा सके, बिल्कुल उसी टाइप का मामला सेट किया गया। जबकि उसके और ओम बिरला के संबंध, और भाजपा का तो कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था, उसके अलावा किसी की गिरफ्तारी हुई या पूछताछ हुई? नहीं हुई ना। अब हम आज जो खबर दिखा रहे हैं, इसको आप खाली रिलेट करिएगा, और रिलेट करने के लिए उससे भी महत्वपूर्ण है कि राहुल का आज का कार्यक्रम समझिएगा। राहुल 50,000 से ज्यादा किसानों के बीच खड़े होने वाले थे, उनसे बातचीत करने वाले थे। सुबह सुबह वो भोपाल निकलने की तैयारी में थे, और उस वक्त खबर आती है उनके भोपाल निकलने से पहले कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसने यूथ कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया, उसमें जान फूंक दी, उदय भानु चिब, गिरफ्तार कर लिया गया यूथ कांग्रेस के उस अध्यक्ष को। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले उसके साथ क्या हुआ? 20 घंटे तक उससे पूछताछ हुई, 20 घंटे थाने में बिठा के रखा गया। आप सोचिए जरा। यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया था टी शर्ट उतार के, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष गिरफ्तार हो गया 20 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद। तो गोली मार के, घर में घुस के गोली मार के हत्या कर देने की धमकी देने के मामले में क्या दो आदमी की क्या डायरेक्ट मतलब इसमें जवाबदेही नहीं बनती है? दो ही की तो सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, एक नितिन नवीन की और एक ओम बिरला की। दो की तो तत्काल बनती थी। वो अध्यक्ष है पार्टी का, नितिन नवीन, और भाजपा का एक कार्यकर्ता, उसने जो है इतनी बड़ी आपराधिक धमकी दी, तो उसकी गिरफ्तारी नितिन नवीन की। और ओम बिरला के साथ इतने घनिष्ठ संबंध हैं उस लड़के के कि ओम बिरला तत्काल रडार में आना चाहिए, जांच के दायरे में आना चाहिए। यही है इस सत्ता दोगलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण। अब लाइए भाऊ को हम आपको फिर दिखाएं कि करके खबर। स्वागत है भाऊ। जरा दिखा दीजिए राहुल का कार्यक्रम आज क्या था। क्या जब हम ये दिखा रहे हैं, जो आपको आपके सामने पोस्टर, ये जो है इसमें टाइम आप देखेंगे तो 12:30 का लिखा है। दरअसल मैं पूरा कार्यक्रम बता दूं, 12:30 बजे राहुल खड़गे साहब का पहले कार्यक्रम है, खड़गे साहब का पहुंचने का। वहां पर जा करके वहां के नेताओं से मीटिंग करेंगे, उसके बाद राहुल पहुंचेंगे। 1 बजे फिर राहुल नेताओं से मुलाकात, राहुल का कार्यक्रम। 2 बजे से रैली का कार्यक्रम है, किसानों के बीच में होंगे, वहां पर उनको संबोधित करेंगे। और 50,000 से ज्यादा जो सामान्य वहां से आंकड़ा आया है, वो 50,000 से ज्यादा किसानों की उपस्थिति को लेकर के है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इसी के लिए निकलना था। पहले मैं इस कार्यक्रम को लेकर के जीतू पटवारी को सुनवा देता हूँ, फिर आते हैं उदय भानु चिब पर कि उस कार्यक्रम में भी एक खलल ही हुआ, क्योंकि राहुल ने अभी ट्वीट भी किया है। जरा उदय भानु को सुनवाइए जीतू पटवारी को। हाँ, ऐसा है कि देश के किसानों की गर्दन ट्रंप की तलवार पे नरेंद्र मोदी ने रख दी। नरेंद्र सरेंडर हो गए, नरेंद्र कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। देश में जो डील हुई, जो ट्रंप से अमेरिका से डील हुई, वो डील है क्या? वो डील है इस देश के किसानों के साथ कुठाराघात। जो 0% टेरिफ पे अमेरिका का सारा प्रोडक्ट कृषि का आएगा, तो यहाँ का किसान कहाँ जाएगा? ये देश को नहीं बता पा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि ट्रंप जब ये बोलता है कि मैं आपका पॉलिटिकल कैरियर कोलैप्स कर दूंगा, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्यों कहते हैं ट्रंप? ये सवाल क्या है? जो स्टीम फाइल में नाम आए मोदी जी का, उनके दोस्तों का, उनके मंत्रियों का, इसका उत्तर क्यों नहीं देना चाहते वो? जो नरेंद्र मोदी ने सीज फायर को लेकर
लगातार ट्रंप ने देश को डिक्टेट किया, तब चुप मौन क्यों थे? ये सवाल है और इन सवालों के उत्तर देश चाहता है। मध्य प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित है, इसलिए कि इस परिस्थिति में सोयाबीन का क्या होगा, कपास का क्या होगा, मक्का का क्या होगा। जिस दिन से ट्रंप की डील आई है उसी दिन से 30% दाम गिर गए। तो सवाल इसलिए यहाँ महापंचायत है। ये महापंचायत की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन खबर क्या आई, फिर राहुल गांधी को अब राहुल गांधी निकल भी चुके, भोपाल के निकल चुके थे। जब तक ये खबर पुष्टि हुई तो पूरा उस कार्यक्रम में भी एक तरीके का खलल, लेकिन राहुल ने फिर भी कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, पूरी कांग्रेस एक साथ है और लड़ाई लड़नी है इसी तरह से। अब हुआ क्या, जरा मैं पहले दिखाता हूं। जो सबसे पहले खबर आई, ये सेंथिल, शशिकांत सेंथिल है कांग्रेस के सांसद, सबसे पहले खबर इन्होंने ही ये दी। ये सुबह 6:44 पर। उसके बाद बाकी लोगों को खबर धीरे धीरे पता चलनी शुरू हुई। आफ्टर टेकन इनटू क्वेश्चनिंग फॉर मोर देन 20 आवर्स, 20 घंटे से ज्यादा पूछताछ, इतना कभी कर लेते जो अपराधी आतंकी हैं। सेमलेस Delhi police arrested Uday Bhanu Chief at 4 a.m. in the morning. We are proud of Uday and the Indian Youth Congress warriors. Our fight for the youth of this country will continue. शशिकांत सेंथिल ने इंफॉर्मेशन दी, लोगों ने उनके हवाले से ही पहले खबर जो है बतानी चलानी शुरू की। फिर पुष्टि हो गई जब कोर्ट में लेकर के पुलिस गई और विजुअल्स आए, जरा दिखा दीजिए। उनको कोर्ट में ले जाकर के होता है ना मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना, 20 घंटे से पहले दिखाए हुए। इसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है सबसे पहले, जो हम वही अब दिखा दें आपको। उसके बाद पुराने कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे, क्योंकि इंडियन यूथ कांग्रेस इससे भी अब भाजपा का इकोसिस्टम हिला हुआ है, डरा हुआ है। यही जहां पर भी जो लड़ाई करने आ जाता है और डर जहां खत्म हो जाता है, वहीं से भाजपाइयों का डर शुरू हो जाता है। वो वहां पर बिल्कुल जो है हिल जाते हैं कि अब तो इनके भीतर से डर खत्म हो गया। राहुल ने ट्वीट किया है, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कंप्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और युवा कांग्रेस के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान दोनों हमारे साथ हैं। इस गिरफ्तारी की खबर आने से पहले अजय लल्लू जब कल हिरासत में लिया गया, तब भी कल बड़ा कंफ्यूजन था। हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी की गई है, क्या है कंफ्यूजन ही। देखिए, भ्रम, हम तो हमेशा कहते हैं भ्रम ही हथियार है भाजपा का। भय और भ्रम भाजपा के दो हथियार, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब खाली है। तो कल भी भ्रम था। तो अजय लल्लू कल ही उन्होंने डंका बजा दिया था, वो हम आज सुनवा देते हैं, क्योंकि अब गिरफ्तारी आज सामने आई है। सुनवाइए अजय लल्लू को। कि हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कायर सरकार है। ये आज संबित में अगर शांतिपूर्वक यूथ कांग्रेस के नौजवान विरोध कर रहे थे, तो क्या इस देश में इमरजेंसी लागू है? कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए, नौजवान अपने रोजगार की बात नहीं कर सकता इस देश में? देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर, देश के गृह मंत्री के इशारे पर आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करके निश्चित रूप से
यह संदेश देने का काम किया है कि इस देश में लोकतंत्र को बीजेपी समाप्त करना चाहती है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और बीजेपी के नेताओं से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि जितनी आवाज दबाओगे उतनी तेजी से इस देश में क्रांति आएगी। और यूथ कांग्रेस का उदय भानु चीफ अकेला नहीं है, ऑलरेडी राहुल गांधी का बब्बर शेर है। हम तुमसे टकराएंगे, लड़ेंगे और तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगेंगे। और निश्चित तौर से लोकतंत्र में अधिकार है, जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, संघर्ष करेंगे, आमना सामना करेंगे और मुंहतोड़ तुम्हारा जवाब देंगे। यह हम ऐलान करना चाहते हैं। देखिए, ये अजय लल्लू तो कमाल कर दिया। गिरफ्तारी खबर से पहले इतना जोरदार भाषण अजय लल्लू दे दिया था जब गिरफ्तारी पुष्टि नहीं हुई थी, तभी ये कल, आज गिरफ्तारी खबर आई, कल इन्होंने ऐलान भी कर दिया था और डंका भी बजा दिया था कल ही। लेकिन कितने डरे हुए हैं, मैं सवाल ये है भाऊ कि कितने डरे हैं ये मोदी जी और इनका जो सिस्टम है ना, इको सिस्टम, वो मैं दिखाता हूं एक झलक। और ये डर है, ये बच्चों से डर जाते हैं, नौजवानों से। जब देखिए, माँ बाप तक को बिठा दिया था थाने में इन सब ने। माँ, ये देखिए, एक बुजुर्ग पिता को दिल्ली पुलिस ने दिन रात थाने में किस गुनाह में बिठाए रखा, क्या अपराध था पिता का? युवा कांग्रेस के एक प्रदर्शन से प्रधानमंत्री क्या इतना डर गए कि अब उनके बूढ़े माँ बाप को हिरासत में लिया जा रहा है? ये वीडियो था, वीडियो में म्यूजिक की वजह से हम वीडियो नहीं चलाए, नहीं तो वीडियो में पूरा दिखा देते। ये बिठा करके कल का दिन जो गुजरा है, उससे पहली रात में रात भर बिठा के रखा, माँ बाप को बिठा ले रहे हैं कि मतलब ये युवाओं का ये डर है। आगे और आपको दिखा देते हैं, जब चलाइए अगला। पूरा यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है वो पूरे इलाके को, ये चलाइए पहले, ये देखिए। नहीं मिला उनको, लास्ट के टाइम पे सारे इकट्ठे ना हो जाए एक साथ। आप लोग भीड़ मत करिए, लगा दीजिए 144 जो धारा की 2 आदमी इस देश में इकट्ठा होकर आवाज मारते। आप प्लीज, इतनी तानाशाहियां जिस तरह से युवा कांग्रेस के साथियों को उठा रहे, बताइए तो इससे पहले किस आतंकी को आपने इस तरीके से उठाया? अगर उठाया होता तो देश के हालात हमारी बच्चियों के लिए आज ऐसे ना होते, आज ऐसे ना होते। कहीं ना कहीं देश की कानून व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र टॉप पे, इसलिए यहाँ देश का हाल हो गया आज तक, इसलिए हाल हो गया। भाई साहब, डर निकल गया है हम कांग्रेसियों के मन से। क्या करेंगे आप? जो करना है वो कर रहे हैं। 10 मुकदमे दर्ज है मेरे और मेरी महिला कांग्रेस की शादियों पर। 20 मुकदमे दर्ज कर सकते हो, कर दिए। रोज कोर्ट में बुलाकर खड़ा कर सकते हो ताकि कहां जाकर इस तरह से बात। ये पूरा का पूरा इलाका, वो पूरा दफ्तर छावनी बना दिया। जितना एक्टिव यहाँ पर है, उतना अगर नरवड़े साहब के फोन पर एक्टिव होते तो संसद में भाषण दे दिए होते आराम से। वहां पर लगा जो उचित, वहां कह दिए जो उचित लगे वो करो, और यहाँ पे जो हम कहें वो करो। ये है कायरों के लक्षण होते हैं, ये सब प्राथमिक लक्षण। चलिए मुझे एक और लगता दिखा है, हाँ, देख लेते हैं और देख लेते थोड़ा, एक और दिखा दीजिए। चला दो भैया एक क्लिप और। साथियों, रात के 11 बजे है। ये प्रद्युमन जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, उनके पिताजी हैं, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी। कल 1 बजे इनके बच्चे को शादी में वो था और शादी से उठा लिया जाता है, और 24 घंटे हो चुके हैं। उनका जो पर्चा लगाया गया, अगले दिन अरेस्ट दिखाई जाती है और पर्चा घर पे चस्पा किया जाता है, नोटिस चस्पा किया जाता है। हमें बोला जाता है 2 प्राइवेट गाड़ियों में बिना वर्दी के लोग सादे कपड़ों में उठा के गाड़ी में डाल के बोलते हैं दिल्ली लेके जा रहे हैं स्पेशल सेल में, आप आ जाइए पीछे पीछे। गाड़ी बीच में गायब हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो एड्रेस दिया, पिछले 4 घंटे से ये उनके पिता और ये उनका सगा भाई यहाँ 4 घंटे से स्पेशल सेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ना ही कोई खोज है, ना खबर। तो ये कौन सा नियम है और कौन सा कानून है जिसकी पालना दिल्ली पुलिस यहाँ पे बड़ी ही मजबूती के साथ कर रही है? पुलिसिंग छोड़ के
ये चीज आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की सिक्योरिटी एजेंसी की तरह दिल्ली पुलिस काम करने पे उतर आई है। अरेस्ट एक रात पहले होती है, नोटिस अगले दिन घर पे चस्पा होते हैं, लड़कों को उठाया जाता है, ना उनका खोज ना खबर, बोला जाता है स्पेशल सेल से वहां पहुंचिए, 4 घंटे से यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके परिवार जो है वहां पे बच्चों के, वो वहां पे इनकी माताएं बहनें रो रही हैं, फादर भाई यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। क्या ऐसा क्या कर दिया है जो इतनी जो बदहवासी जो है सरकार को छाई और इस तरीके से रवैया भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ हो रहा है। ये कह दे कि हम सारे जो भारतीय युवा कांग्रेस के प्रोफेशनल हैं, जो अधिवक्ता हैं, इनकी लड़ाई आखिरी दम तक मजबूती से लड़ेंगे, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो सड़कें हो, इनकी आवाज बुलंद करने का काम जारी रहे। जय हिंद साहब। चलिए, कम से कम लड़ भिड़ तो रहे हैं, कांग्रेसी एक्टिव हैं। इन सबको वाकई इन सबको चुनाव में उतारना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि ये जिससे भाजपाई डरे उसको आगे नहीं बढ़ा देना चाहिए बाबू। नहीं नहीं बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये यूथ को बार बार टारगेट करके एक बड़े गृह युद्ध की तरफ देश को लेके जा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को मैं आगाह करवा रहा हूं इनको। ट्रेड डील आजकल हर यूथ समझ रहा है। एप्स्टीन फाइल, ये लड़के जो है वो हमसे ज्यादा, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन नहीं है इन बच्चों के पास है। नेट पे जाके सब ढूंढ लिए उनने किन किन के नाम है। उनके अपने भविष्य पे चिंता हो रही है। विदेश में आप पढ़ने जाते हो, कोई देश ऐसा नहीं है जहां हमारी अच्छी दोस्ती होगी। आज अमेरिका देखिए कितने वीजा में क्या उसने पैसे बढ़ा दिए हैं। पूरा देश आतंकित है और विरोध किया। चलो ठीक है, विरोध किया और आप इतने, मैंने बिल्कुल आपने सही कहा, ये विरोध तो कुछ भी नहीं जो राहुल गांधी की हत्या का प्लानिंग जिसने किया था। जो राहुल गांधी को गोली मारने के और 25 सांसदों को गोली मारने का प्रयास करता है, और वो उसके लिए सीधा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरेस्ट हो जाना चाहिए। यदि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष यहां अरेस्ट होता है तो ये तो नहीं गए थे, उसके पार्टी के लोग थे, तो क्या नितिन नवीन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए? ये दोहरा चरित्र क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा कि ये डरपोक सरकार है। ये ट्रंप के आगे डरती है, ये चाइना से डरती है, ये किसानों से डरती है, फेस नहीं कर पाती। ये पत्रकारों से डरती है, जो पामेरियन कुत्ते हैं उनके आगे उनको बुला बुला के बाइट देते हैं। पत्रकार जो है, पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, उनके सामने आके बैठे। ये पत्रकारों से डरते हैं, ये बच्चों से डरते हैं, ये युवाओं से डरते हैं, क्योंकि जिसके कुकर्म ज्यादा होते हैं वो सबसे ज्यादा डरता है। और जिसने देश के लिए किया हो तो वो ऐसा रास्ते पे आके खड़ा होगा, पूरा देश उसको सर पे उठा के लेके जाएगा। मैंने कहा ना, सत्ता की ताकत यदि इनके पीछे नहीं हो तो इनका हश्र इतना बुरा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। भागना पड़ेगा देश छोड़ के। और कार्यपालिका, न्यायपालिका, कहीं ना कहीं सोचना होगा। ये दोहरे मापदंड जो है उससे लोग हंसते हैं। स्टैलिन पैसा दे तो वो विकास नहीं कर रहा है, मतदाताओं को बिगाड़ रहा है। और बिहार में पैसा बटे तो वो राष्ट्रीय काम है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या है? आज तो चुनाव आयोग से आगे किस चुनाव आयोग से भी न्यायपालिका आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद उन्होंने तो बोर्ड लगा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आगे। क्या विरोधी पार्टियों को कोई एंट्री नहीं है? कोई विरोधी पार्टी नहीं जा सकती इस देश में। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, केंद्र सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, उसकी कोई सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं है। लगा देना चाहिए बोर्ड, लोग जाएंगे नहीं, काहे को टाइम वेस्ट करे न्यायपालिका का और अपना भी खुद का सबका। दोहरे मापदंड क्यों? चुनाव के बाद जाओ तो आप चुनाव हार गए इसलिए आते हो। चुनाव के पहले जाओ तो आप चुनाव ये अखाड़ा बनाते हो। तो माई बाप कब आए आपके पास कि आए नहीं? गजब का
गजब के नहीं, कानून, गजब की ये सबसे परिभाषा। महत्वपूर्ण आपने जो कहा, चुनाव पहले कहते हैं कि आप लोग इसको चुनाव का प्ले ग्राउंड बना दिया, खड़ा बना दिया, और बाद में जाओ तो हाँ, हार गए हो। अरे तो आए वाकई, ये तो उसके टाइप हिरना कश्यप टाइप कुछ करना पड़ेगा, हो ना गए। दिन हो नहीं ना नहीं, रात हो, ना रात हो, चुनाव मैंने हो। वही कहा, हाँ, ना दिन हो ना रात हो, ना बाहर हो ना घर के अंदर हो, ना आसमान में हो ना जमीन पे हो, ना शस्त्र हो ना अस्त्र हो। तो कौन सा मुकदमा लेके आए साहब आपके पास? भाजपा ही जाएंगे मुकदमा लेके, और इस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को ये 7 साल की भी सजा दे सकती है, इसके लिए दे सकते हैं। मैं बता रहा हूं तुम्हें आज, क्योंकि जिन्हें आप पसंद नहीं करते उन्हें जेल में डालते हो, ये आपातकाल ही हो रहा है। आपातकाल जिसने लगाया था, कम से कम उसमें दम था कि आपातकाल घोषित करके लगाया। ये अघोषित आपातकाल है। बिल्कुल, मैं इस मामले में मैं कतई नहीं, आपको लगता है देश का कानून बोलता है यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष को अरेस्ट करो, बिल्कुल अरेस्ट करो, लेकिन फिर नितिन नवीन बाहर क्यों है? जो इस देश के प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात करने वाला जो आदमी जिस पार्टी से, उसका अध्यक्ष क्यों नहीं उठता? ओम बिरला पे क्यों नहीं हाथ डाला पुलिस ने, जिसके घनिष्ठ संबंध है उस आदमी से? वो महात्मा गांधी की नफरत आज तक आ रही है, जो गांधी उससे नफरत करो, क्योंकि महात्मा गांधी अभी भी है विश्व में। ये सबसे बड़ा दुख है इन भाजपाइयों का, कि गांधी को हमने, मतलब गांधी को मार दिया नथुराम गोडसे ने। हाँ, उसके वो बाद नथुराम उम्मीद थी गोडसे कि था, ये गांधी बताना को नहीं। खत्म तो कर गांधी दिया। मारने के बाद भी गांधी जिंदा क्यों है, ये तकलीफ है। तो हर गांधी से नफरत है, फिर राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सारे गांधियों से नफरत। यहां तक कि अपने पार्टी में जिसको लाया उस वरुण गांधी से भी नफरत, हाँ, क्योंकि वो गांधी है। गजब का, गजब के कानून, गजब का सोच है इस देश का। प्रधानमंत्री उन 20 लड़कों के नंगाई पे पूरे विश्व के सामने बोलते कि नंगे थे ये, और वो बीजेपी के सैकड़ों नंगे लोगों का प्रदर्शन आ रहा है, तो फिर नंगा कौन? नंगा नंगाई कौन? की तो नंगाई तो विरासत में आपने दी है विरोधी पार्टियों को। हाँ, विपक्ष में आप है, कपड़े उतारना आपने शुरू किया, देश के सामने नंगा होना आपने शुरू किया। अब कांग्रेस विपक्ष में आई तो उन्होंने आपका थोड़ा सा विरासत में जो मिला है वो लिया, तो आपको तकलीफ हो रही है। और नंगाई तो तन की होती कब नहीं है तक? भाऊ, मैं नंगाई तो हमेशा मन की कहता होती है। हूं, जन सैलाब के सामने पूरे विश्व का इतिहास है आशीष। जन सैलाब के सामने ना कभी कोई सरकार टिकी है, ना कोई तानाशाह टिका है। और यदि इनको लगता है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो प्रधानमंत्री बताए कि क्यों रशिया के साथ हमने तेल खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया। बताए हम ईरान के साथ तेल क्यों नहीं खरीद सकते, जब चाइना खरीद सकता है हम क्यों नहीं खरीद सकते। बताए वो अमेरिका का वारंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता अपने देश में। ये देश की पुलिस इतनी कमजोर है, यहां तो मां बाप को उठा के ले जाते हैं। गौतम अडानी का वारंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता? अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्या कहीं मर्दानगी कहां गई पुलिस की? क्यों गौतम अडानी बाहर घूम रहा है? और क्यों यूथ कांग्रेस के मां बाप, बच्चों के मां बाप को उठा के लेके जाया जाता है? ये देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब कितना दमन करेंगे आप, कितना करेंगे? हम तो बार बार एक ही बात करते हैं, बुझता दिया फड़फड़ाता है, फड़फड़ा रहा है। ये अभी फड़फड़ा लग रहा है। रहा है कि दिया बुझेगा, लेकिन दिक्कत यही होती है कि कई बार दिया बुझ रहा है अगर, फिर तो मैं और सावधान फिर रहना दर्शकों चाहिए। के लिए भी मैं रेखांकित करता हूं, हम हाँ, कानून में इंटरफियर नहीं करते, हम कानून की परिभाषित भी नहीं करते। ये न्यूज लॉन्चर का काम नहीं है, हमारा काम नहीं है।
लेकिन फिर कानून एक सरीके एक दृष्टि से सबको देखे, ये तो अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को उठाया गया, इसमें कोई दो मत नहीं, इसका हमारा ऑब्जेक्शन नहीं। यदि पुलिस को लगता होगा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए क्योंकि उसके लोगों ने आंदोलन किया, तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष 20 घंटे पूछताछ। नितिन नवीन को क्यों नहीं 20 घंटे पूछताछ, जब उसका आदमी राहुल गांधी को गोली मारने की बात करता है? अगर दोनों क्यों के नहीं नेचर- बिरला जी को उठाया गया, जिसके साथ उसके फोटो है और जिसके साथ उसके संबंध बताए जाते हैं? एफ्टिन के साथ टेलीपैथी वाला आदमी अभी तक मजिस्ट्रेट में क्या कर रहा है? आतंकियों की बहन एक होनहार आर्मी ऑफिसर, महिला ऑफिसर को बोल, क्योंकि सिर्फ वो एक धर्म की है, उसे आतंकी की बहन बोलने वाला आदमी आज भी क्यों कैबिनेट में बैठा है? क्या कर रहा है कानून? क्या कर रही है न्यायपालिका? ये तो सीधा समझिए कि अगर नेचर ऑफ क्राइम, जिसको प्रदर्शन, हालांकि प्रोटेस्ट कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस बता रही क्राइम है, उस हिसाब से तो नितिन नवीन और ओम बिरला दोनों को रिमांड पे होना चाहिए था। दोनों को मैंने रिमांड वही कहा ना, मैंने वही कहा। जो राहुल गांधी की लीडर ऑफ अपोजिशन की हत्या की बात करता है, 25 सांसदों को मारने की बात करता है और डंके की चोट पे वीडियो रिलीज करता है, उसके घनिष्ठ संबंध ओम बिरला जी के साथ है फोटो में, या ओम बिरला जी मना करे कि मैं वो फोटो वाला आदमी ये नहीं है, नितिन नवीन मना करे कि ये बीजेपी का आदमी नहीं है, फिर ऐसे तो यदि आप अध्यक्ष को अरेस्ट करने लगे तो वो जो बीएचयू में जो लड़की के साथ व्यभिचार किया वो तो आईटी सेल के लोग थे। हाँ। उस हिसाब से आपके आईटी सेल के अध्यक्ष को उठा लेना चाहिए पुलिस ने। नहीं, उसको कैसे, वो तो आजकल पुलिस को बताता है कि किसको उठाना नहीं उठाना है। आपने देखा होगा महुआ मोइत्रा वाला मामला, महुआ मोइत्रा के मामले में ये तो बहुत अब हर दिन एक्सपोज हो रही है। ये जो सिस्टम है, मोदी जी का सिस्टम बताते हैं, मेरा सिस्टम, वो सिस्टम और ये नेता, और दरअसल यही असली नंगे हैं। इनकी नंगाई देखिए। महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर के बीच के चैट को एक इनका पालतू है इसी नोएडा में, उसने जो है उसको, कथित रूप से पत्रकार है वो, उसने बाहर को सार्वजनिक करके और उस पर बहुत सारी टीका टिप्पणी की। महुआ मोइत्रा ने उस पर केस कर दिया, फोरेंसिक जांच हुई, सारा फोर्ज्ड था, वो जो चैट था वो सब बना करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। वो तो उस काम में तो सब माहिर है, फौजरी में तो माहिर है सब। उस पर वहां एफआईआर हुई, जज ने आदेश दिया, मतलब ये पेश उस नहीं हुआ, नोटिस आया, तो 2 नोटिस 3 नोटिस के बाद जो ही प्रावधान हो, वहां से वारंट हो गया, गैर जमानती। वो वारंट तामील करवाने के लिए बंगाल पुलिस आई, नोएडा पुलिस जिस थाने में था उस थाने की पुलिस से संपर्क किया, और उस थाने का भी एक जो है दरोगा साथ में गया। बस एक ही काम अच्छा किया बंगाल पुलिस ने कि पूरा वीडियो बना लिया था। जब गए, घर फ्लैट खुलवाया, तो निकलते ही उसने पहले, जब तो पुलिस देख करके वैसे ही हुआ, फिर उसने अमित मालविया को फोन किया और बाकायदे स्पीकर पर लेकर के अमित मालविया को फोन किया। अमित मालविया और फिर इसको पुलिस, जो यूपी पुलिस का दरोगा था, उसको फोन दिया। अमित मालविया ने कहा कुछ नहीं करना है इसमें, वापस जाओ। अमित मालविया मना कर रहा है। सोचिए इस देश में कौन किसको चला रहा है, अमित मालविया। और फिर वहां से वो दरोगा लौट गया। हालांकि उस समय जब शुरू में आया तो कहा कि ये तो वारंट है, तो ये तो करना पड़ेगा, लेकिन अमित मालविया से डरा, लौटा। और फिर यूपी पुलिस ने, जो वहां पर जवाब होता है ना कि कार्रवाई को रजिस्टर में जो भी दर्ज करना होता, उसने दर्ज किया कि हम गए थे तो वो घर पे नहीं मिले। अब आजकल वो मोबाइल से शूट होता है, तो बंगाल पुलिस ने शूट कर लिया था और बंगाल पुलिस ने अपना दे दिया वहां जाकर के। महुआ मोइत्रा ने पूरा वीडियो दिखा दिया कि ये देखिए कितना सब झूठ का सिस्टम फैला रखे हैं। घर के सामने सारा कुछ, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग, 10 मिनट का वीडियो बंगाल पुलिस ने सारा शूट किया था कि अमित मालविया इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ऐसे इनके, ये पुलिस जो शाह की पुलिस है ना, शाह की पुलिस या पूरे देश भर में जो डबल इंजन की पुलिस है, ये पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से भी, मतलब कार्यकर्ता भी कौन से, बददिमाग कार्यकर्ता, बिना दिमाग वाले, आका ने कहा है कर डालो, उस टाइप से काम कर रही है। मैं आपको 2 और, कांग्रेस खड़ी हो गई है इस पक्ष में, अब उदय भानु के पक्ष में लगातार सारे नेताओं के ट्वीट्स आ रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे।
तो वो समर्थन भी दिखना चाहिए। कुछ एक दिखा देता हूं आपको। कांग्रेस, दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है, तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। देश के संविधान ने हर नागरिक को विरोध का अधिकार दिया है, नरेंद्र मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये चारों तरफ से, मतलब इस समय ढेर रहेगा, सारा पढ़ने लगे तो आधा घंटा, लेकिन कन्हैया जो जो सब यूथ कांग्रेस मतलब यूथ हैं, उनके तरफ से जो है, जो आदमी मन से नंगा होता है उसको ही तन ढकने के लिए 10 लाख के सूट की जरूरत पड़ती है। साहेब, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को देशद्रोह और देशहित को अमेरिका के सामने सरेंडर करने को मास्टर स्ट्रोक बताना, असल में बेशर्मी इसको कहते हैं। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों से शर्टलेस होकर ही लड़े थे, तब के हुक्मरानों ने उनको भी नफरत से नंगा फकीर ही कहा था। आज के अंग्रेजों को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य साथियों की गिरफ्तारी महंगी पड़ेगी। वही आखिरी लाइन पे आखिरी सवाल है। ये उदय भानु पिछले 12 साल में यूथ कांग्रेस को जिंदा करने का काम किया है। ये जो भी नौजवान है उदय भानु चिब, इसका तो श्रेय हम लोग कई बार चर्चा कर चुके नहीं, हैं। कई बार क्या चर्चा कर उदय चुके हैं। भानु से वाकई उदय भानु से भी डर गए मोदी? ये तो बड़े शर्मनाक है भाव। देखिए क्या है, एक श्रीनिवास थे, एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो उसका हम्म। उसका पीरियड कोविड में चला गया। तो कोविड के हाँ, समय उसने बहुत आउट ऑफ वे जाके हेल्प की, तो उस पे भी हाँ, केस लगा दिया था कि आप एम्बेसी हाँ, को क्यों मदद करते हो, एम्बेसी वालों ने कोई इंजेक्शन मांगा था तो तुमने एम्बेसी से कैसी डायरेक्ट बात कर दी करके उसको भी केस किया था। उनको लगा कि ये इसका स्टेक बढ़ रहा है। फिर उसके बाद उसके साथ जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में होती है, ये चिप आए, लेकिन इसने एक काम जरूर किया। जो यूथ कांग्रेस के तेवर होते हैं, जो युवाओं के तेवर होते हैं, वो तेवर उसने जिंदा कर दिए। नहीं तो यूथ कांग्रेस भी मरणासन्न स्थिति में थी। बस नेता आए, आप उनकी सेवा में लग जाओ, अपना पद ले लो, और पता पड़े 4 लोग इकट्ठा नहीं कर पाते। ऐसे भी यूथ कांग्रेस थे। हमने आशीष जी यूथ कांग्रेस देखा जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या हमने देखा कि क्या यूथ कांग्रेस किसको कहते हैं? प्रेमचंद गुड्डू मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उसके बाद में ऐसा एक गांव नहीं था जहां हंगामा ना हो। उसके बाद यूथ कांग्रेस गई कहां? अर्जुन सिंह जैसे मुख्यमंत्री भी यूथ कांग्रेस को दबक के रहते थे, दबंग मुख्यमंत्री, अपने भी सरकार को कंट्रोल में रखते थे। तो वो यूथ कांग्रेस की हवा निकल गई। कॉलेज में इलेक्शंस बंद हो गए, कई कॉलेजेस में, मध्य प्रदेश में तो मैदान। तो वो जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो आना बंद हो गई। नेताओं के बच्चे ही यूथ कांग्रेस में आने लगे। राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया लिंग दो को लाके कि एक इलेक्शन प्रोसेस रखे, लेकिन सारे जगह एनएसयूआई के अध्यक्ष नेताओं के बच्चे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नेताओं के बच्चे। तो वो जो स्ट्रीट फाइटर है निकलने वाला, वो दिख नहीं रहा था। चीफ ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, हर राज्य में आपने देखा होगा, हर राज्य में आंदोलन किया और खुद लड़ा, और हजारों के तादाद में लोगों को लेकर लड़ा। जब लट खाने के लिए आदमी सामने आता है ना, जब लट खाने के लिए आदमी आता है सामने, तो भाई पहले तो अध्यक्ष हुआ करते थे कि भाई तुम लड़ो, हम ट्वीट करेंगे। अभी बोलता है ट्वीट बाकी करेंगे, लड़ूंगा मैं। यही कारण है कि इंदौर ग्रामीण का अध्यक्ष पत्थरबाजी में पीछे छुपा नहीं, सामने आया विपिन वानखड़े। सर फूट गया, ठीक है, हॉस्पिटल में जाए, ये तो होना ही है। आज ममता दीदी बंगाल पे राज कर रही है, तो ममता दीदी का अतीत देखिए आप। हम तो पार्लियामेंट कवर करते थे आशीष जी, मैंने ममता को कभी भी सिंगल मुझे सेफ नहीं देखा। कभी हाथ टूटा हुआ, कभी टांग टूटी हुई, कभी सर पे फटा हुआ। खून दिया है ममता ने, कितनी जगह हड्डियां टूटी है ममता की, तब जाके वो मुख्यमंत्री बनी है। ऐसे थोड़ी कि वहां हवाबाजी का भाषण करके कि मैं ऐसा करूंगा और घुसपैठियों को न्याय दूंगा, मैं ये करूंगा करके सत्ता नहीं आती बंगाल की। बंगाल की भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, वो संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष आप ममता के ही लाए हुए लोगों से संघर्ष करवा रहे हो। जो ममता के यहाँ रिजेक्टेड थे वो यहाँ आपके यहाँ एक्सेप्टेड हो गए। यूथ कांग्रेस आज जो रास्ते पे उतरी है, और मैं एक बात और होता हूं, मैं धीरे, जब आप आकलन करें पूरे तरह से, जब लगातार सत्ता में रहती है कोई पार्टी तो जंग लग जाता है।
मैंने अटल जी की कलश यात्रा का कुछ विजुअल देखे मध्य प्रदेश के। हम्म, जो लोग मध्य प्रदेश में भाजपा 24 घंटे रास्ते पे रहती थी कांग्रेस के हम्म, जमाने में, धूप गर्मी कुछ भी नहीं। अटल जी की जब कलश यात्रा निकली तो गर्मी बहुत थी, तो ये सब फॉर्च्यूनर से आके, कलश जा रहा है, ये फॉर्च्यूनर में बैठे हुए नेता, इतने में सब टीवी वाले आ गए, फोटोग्राफ आ गए, बोले आ गए सब, तो ये फॉर्च्यूनर से उतर के कलश को पकड़ पकड़ के जरा मुंह बड़ा ये करके आंखों में पानी लाके फोटो हो गए, फिर आके फॉर्च्यूनर में बैठ गए। तो हर सत्ता पार्टी को बीच में विपक्ष में रहना चाहिए ताकि जंग ना लगे, सिस्टम बनी रहे। वो आंदोलन का जंग अब क्या 11 साल हो गए सत्ता में है, सब धंधे वाले हो गए, सब फॉर्च्यूनर में घूमने लगे, AC 2 ट्रैवल, AC फर्स्ट में ट्रैवल, 5 स्टार में रुकना, ऑर्डिनरी ब्रांड से स्कॉच पे पहुंच गए। तो अब ये जो है ये परिवर्तन जो है, तो ये विपक्ष में जो है, अब विपक्ष के तेवर यूथ कांग्रेस में दिखाई दिए। और यूथ कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत है, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस की ताकत यूथ कांग्रेस में थी। एक और ऑर्गेनाइजेशन था सेवा दल कांग्रेस में, जो बहुत सेवा दल ताकतवर तो हुआ करता था एक जमाने में। ज्यादा ताकतवर सेवा दल था। सेवा दल था, संघ के बराबर था वो संघ, एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक तरफ सेवा दल, ये पैरेलल चलते थे। वो भी मरवा दिया। महिला कांग्रेस के भी तेवर हुआ करते थे। अब अलका जी आके यहाँ पे चिल्ला चोट चली करिए, क्योंकि अलका जी भी कैसी महिला कांग्रेस में बैठी है, वो तो खाली सब वीडियो जानते तक हैं, मैं बड़े उससे वीडियो तक कहूं, ही सीमित है। उदय भानु की तारीफ कर रहे हैं हम बिना जाने हुए, अलका लांबा को तो हाँ, जानते हैं। जानते हैं। वो वीडियो खाली वीडियो अपॉर्चुनिटी देखती वीडियो है, नेता है वीडियो वो, वीडियो नेता है बस। बस उसके बाद काम खत्म। जाओ ना और उदय भानु। दूसरी बात, कांग्रेस को वही नेतृत्व दे सकता है कि जो घाटी कांग्रेसी हो। हाँ। ये अपॉर्चुनिस्ट है, ये बीच में आम आदमी पार्टी में गई, वहां चुनाव लड़ी और वहां पे टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में आ गई। फिर जो लोग बैठे हैं ऊपर, उनके आशीर्वाद से, ये जो स्लीपर सेल है, इनके आशीर्वाद से वो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। तो ये नहीं, नहीं, आपको वो तुलना नहीं है। आपको अब एक नहीं, आपको NSUI भी ऐसा बनाना होगा, आपको महिला कांग्रेस भी ऐसी बनानी होगी, आपको फिर से जान फूंकनी होगी सेवा दल में। और ये विपक्ष में होते हुए ही कर सकते हैं आशीष, सत्ता पक्ष में आते से ही फिर सब ट्रांसफर पोस्टिंग और इधर उधर लग जाते हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, सभी राजकीय दलों का है। सत्ता के बाहर रह के आप संघर्ष से सीखते हो। और मुझे लगता है कि अब वो यूथ कांग्रेस, वो पुरानी वाली यूथ कांग्रेस बन गई है। हाँ, हाँ, ये जब नेता अगुवाई करेगा, वो इंदिरा बनारस गया, इंदिरा बनारस गांधी में जब सत्ता के बाहर थी, इंदिरा गांधी जब सत्ता के बाहर थी, तब कौन था इंदिरा गांधी के साथ? यही यूथ यूथ कांग्रेस था, ये यूथ था। मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी को अरेस्ट होने पर नागपुर में हंगामा हो गया और पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया, तो उस लाठीचार्ज में जिसकी पीठ पे आज भी निशान है, पूरा जाला निकाला हुआ है, वो विलास मुत्तमवार थे। और जब विलास मुत्तमवार को टिकट देने का टाइम आया, इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई, और तब कुछ विदर्भ के नेताओं ने कहा कि नहीं, बड़ा युवा है, इतनी जल्दी सांसद नहीं बनाना चाहिए, इसका बायोडेटा स्ट्रांग नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने अंतुले को कहा कि सब कहते हैं कि ये विलास का बायोडेटा ठीक नहीं है। उन्हें विलास को बुलाया, विलास का शर्ट ऊपर करके पीठ दिखाई, बोले ये बायोडेटा है विलास का। और इंदिरा गांधी ने पीठ पे हाथ रख के जैसे ही रखा, उनके आंखों से पानी आ गया। ये यूथ कांग्रेस है। और वो यूथ कांग्रेस फिर वापस आती हुई दिखाई देती है। उन्होंने तो बेसिकली धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्होंने यूथ कांग्रेस में जान फूंकी। अब ऐसे ही लोग आपको NSUI में चाहिए होंगे, ऐसे ही आपको महिला कांग्रेस में, ऐसे ही आपको जितने भी संगठन, किसान कांग्रेस एक जमाने में बहुत, आज किसान कांग्रेस को तो सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, लेकिन हमारे नाना पटोले जैसे लोग थे किसान कांग्रेस में, उन्हें सत्यानाश कर दिया, बिठा दिया घर। आज किसान कांग्रेस एक विंग भी है, ये लोगों को बताना पड़ता है। नहीं, कांग्रेस, ये मोदी जी को कांग्रेस आगे धन्यवाद देगी। जो आपने कहा ना फॉर्च्यूनर और कलश, अभी तो ये फॉर्च्यूनर में बैठकर देश का फॉर्च्यून कलश में बंद किए हुए हैं मोदी जी। आगे जो करने वाले हैं, ये बीजेपी का फॉर्च्यून भी कलश में ही बंद करके जाएंगे,
ये बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को फिर खड़ा करके जाएंगे और बीजेपी को हमेशा के लिए कलश में बंद करके जाएंगे। ये जिस रास्ते पे हैं, इनके मुझे बाद बीजेपी फिर मुझे दोबारा, हम लोग कहते हैं ना, मुझे एक अपोजिशन में जब मैं कोई और पार्टी बने रहे, बीजेपी को जब ये मैं खत्म करके जाएंगे। जब मैं दिल्ली में आया था आशीष जी, हाँ। तब मुझे एक बहुत वरिष्ठ हम्म। नेता जो था कांग्रेस के विरोधी पार्टियों का, समाजवादी नेता, हम्म। तो हम जब जूनियर थे तो हम जाते थे हर एक से पुरानी बातें सुनने। उनने कहा कि चरण सिंह को सारी पूरी कैबिनेट बोल रही थी कि इंदिरा गांधी को अरेस्ट मत करो। हम्म। सब कह रहे थे कि नहीं नहीं, इंदिरा गांधी इसको बिल्कुल निग्लेक्टेड छोड़ दो। हम्म। बोले बाबा, अड़ियल थे, नहीं सुनी किसी की, कर लिया अरेस्ट। हम्म। और इंदिरा गांधी को बोले खड़ा कर दिया फिर से एक अरिष्टी से। ये इतिहास है, इतिहास से सीखना चाहिए लोगों को। नहीं नहीं, हम तो यहाँ का नहीं, हम तो सात समंदर पार का इतिहास देखते हैं। सात समंदर पार भी एक बार एक राष्ट्रवादी पैदा हुआ था, और हाँ, उसके बाद उसकी न पार्टी वही जब आया, उसके बाद वो पार्टी, वो नाम, आज तक लोग नाम लेने से भी घबराते हैं। नाम लेना एक नहीं नहीं, अपराध है। नाम लेना गाली है, उसका नाम लेना अपराध है। और अपराध है। वो भी मन की बात करता था, हाँ, सुनता किसी वो की तो नहीं था। समानता, बहुत समानता थी। कई बार तो हमको कई बार ऐसा यकीन होने लगता है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देखने के बाद कि वाकई पुनर्जन्म वगैरह तो नहीं होता है। नहीं नहीं, हम तो और भाई देखो, हम सनातन धर्म में पुनर्जन्म में जरूर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर हमारे कर्मों से प्रायश्चित लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म होता है। हम कहते हैं ना, प्रारब्ध है अपना, इसलिए हम आज दुखी है क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा। लेकिन ये वहां का नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के कुकर्मों का तो यहाँ सजा होनी चाहिए थी, यहाँ फिर वो नहीं होता। तो मैं उस बात को नहीं बांटता। लेकिन एक बात तो तय है कि यूथ कांग्रेस आज फिर मुझे पुराने तेवर में दिखाई देती है। ठीक है, अरेस्ट, मैंने तो बोला कि 7 साल की सजा भी लग सकती है। वर्तमान में जो न्यायपालिका है, 7 साल की सजा भी लग सकती है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये सिर्फ कांग्रेसियों के साथ नहीं हो रही है अभी, ये आने वाले समय के लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा, तब टी शर्ट उतारने पे 7 साल की ही सजा होगी। नहीं तो वो तो क्योंकि नाजिर, टी-शर्ट नहीं क्योंकि उतारना है, टी-शर्ट नहीं उतारना है। साइटिंग होगा। अब तो नहीं नहीं, ममता भी चलते चुनाव में पैसा बांट देगी। हम्म। और जब ऑब्जेक्शन होगा तो वो बोलेगी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा, कर सकते हैं। और बिहार का केस है सर, यू सेड दिस सर, तब वो सुप्रीम तो कोर्ट क्या खैर कहेगी? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं नहीं, आपकी मंशा हम आपके मन के भीतर देख रहे हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं, उनकी मंशा ठीक थी, उनके हम मन में देखे थे। ये अब तो अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं कि इनका क्या कहा जाए। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आते हैं। आज कई खबरें हैं, राहुल गांधी का 2 बजे का कार्यक्रम है, तो वो भी और उसके बाद वहां पर क्या होता है, कैसी पॉलिटिक्स होती है, मोहन यादव की पुलिस वहां क्या करने वाली है, उस पर भी निगाह रहेगी। तो अपडेट लेकर हाँ। हम आएंगे आप तक। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।